द्रोणाचार्य मौन रहे, कृपाचार्य मौन रहे, पितामह भीष्म मौन रहे, पूरी सभा में कोई नहीं बोला। द्रौपदी समझ गई कि यहां मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, यहां अगर कोई मेरी लाज बचा सकता है तो द्वारिका नाथ ही बचा सकते, कोई और नहीं। द्रौपदी ने दोनों हाथ, देखो दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ा और एक हाथ से ऊपर करके एक हाथ ऐसे, हे नाथ, हे द्वारका नाथ, मेरी रक्षा करो। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल है, वो खींच रहा है साड़ी। द्रौपदी कितनी देर बचा सकेगी? दोनों हाथ ऊपर कर दिए द्रौपदी ने कि जब तुम ही चाहते हो कि मेरी लाज चली जाए तो फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं, हे द्वारका नाथ कृपा करना। द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, भगवान ने वस्त्र का रूप धारण कर लिया। मानव दुशासन से कहा, खींच जितना तेरी मां ने दूध पिलाया, खींच के दिखा, उतार के दिखा मेरी भक्ता की लाज, मैं भी देखता हूं कैसे मेरे भक्ता की लाज तू उतार सकता है। खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, मूर्छित होके गिर गया, पसीना पसीना हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसकी लाज बचाए उसकी लाज कौन उतार सकता है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जय श्री राम। जो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करता है, ध्यान से सुनना, जिसके तन पे एक वस्त्र हो और दोनों हाथ ऊपर कर दे, कितना बड़ा विश्वास चाहिए इसके लिए? जवाब दो। स्मॉल विश्वास होगा वो, उससे बड़ा विश्वास नहीं हो सकता। जब भक्त भगवान पे इस कदर विश्वास कर लेता है तो भगवान न तो कोई व्यवस्था देखता है और न कोई अवस्था देखता है, तुरंत दौड़ पड़ता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। हम कहते भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ता, अरे अपने भगवान को बाद में देखना, खुद को तो देख, है कैसा खुद? सच्ची बता, क्या तुम इस लायक हो भी कि भगवान तुम्हें देखे? जब हमारा विश्वास उस हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, ठाकुर जी मुझे एक सेकंड नहीं छोड़ेगा। द्रौपदी की भरी सभा में लाज ऐसे ही नहीं बचाने आ गया था, उसका विश्वास समर्पण देखो किस लेवल का था, हाई लेवल का था माय डियर। तुम थोड़ी लेवल तो बढ़ाओ अपना, कृष्ण के बन के तो देखो। उसके लिए उरई में और वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। जब पुकारने वाला उरई में दिल से पुकारेगा तो ठाकुर जी इसी को वृंदावन बना देगा। ताली भी अभी भी ऐसे बजा रहे हो जैसे जोर से बजाओगे तो पानी पूरी फूट जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मराज को तिलक कराकर भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे, तो जब भगवान श्री जा रहे थे उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। यहां सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने हुए हैं। हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, हे नाथ मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने पूछा क्या हुआ? कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहती है। यह शक्ति कौन है? ये अश्वत्थामा है जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया है। वो जानता है कि उत्तरा के गर्भ में आखिरी पांडवों का वंशज है, उसे नष्ट कर देना चाहता है। तो उसने उसको निशाना बनाया और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और वो कह रही है कि कोई अग्नि का गोलाकार पिंड मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिएगा। कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को।
भगवान जब जब अवतार लेकर आते हैं कभी मां के गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। मां को महसूस होता है कि कोई मेरे गर्भ में है, वो माया होती है, भगवान नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए कौशल्या जी के आगे, देवकी के आगे, तो कहा गया भय प्रकट कृपाला। भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। जन्म उनका होता है जो गर्भ में जाते हैं, प्रकट वो होते हैं जो स्वतः ही सामने आ जाते हैं, वो गर्भ में नहीं जाते। कभी भी भगवान गर्भ में नहीं गए अपने अवतार के प्रयोजन के लिए। लेकिन जब भक्त पर संकट गर्भ में पड़ा, परीक्षित पे संकट गर्भ में पड़ा, वो भी उत्तरा के गर्भ में, एक क्षण का विलंब किए बगैर भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। एक क्षण का विलंब किए बगैर अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया इतना बड़ा, और अंगुष्ठ के समान रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर चारों तरफ घूमने लगे, सुदर्शन से, चक्र से, चारों तरफ। क्यों? कि कहीं मेरे भक्त को आंच ना जाए। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा। जो भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जा सकते हैं, अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो तो क्या भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए उरई में नहीं आएंगे? जो गर्भ में जा सकते हैं वो उरई में आएंगे कि नहीं? जोर से बोलो। आवश्यकता किसकी है? भक्त बनने की। कोई पुकारने वाला जो हो वो भक्त हो, नाटकखोर नहीं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण, कोई बुलाए। जब श्री कृष्ण जाने लगे तो कुंती बुआ के पास में गए और कुंती बुआ से कहा, बुआ हमसे वरदान मांगो। बुआ कहती है कि जो मांगूंगी सो दे दोगे? बोले अवश्य दूंगा। बोलो क्या चाहती हो? बोले विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो जब तक मैं जीवित रहूं मेरे जीवन में से संकट कभी समाप्त ना हो, विपत्तियां कभी समाप्त ना हो, दुखों की लाइन लगी रहे, ये वरदान दे दो। मांग सकोगे? भगवान से दुख मांग सकोगे? बुआ इतने दुख पाए हैं, अभी और दुख चाहिए? बोले हाँ और दे दो। क्यों? पेट नहीं भरा अभी तक। जैसे तैसे राज्य मिला, जैसे तैसे सुख मिल रहा है और फिर दुख मांग रही हो। कुंती कहती है, कृष्ण उस सुख का लेके मैं क्या करूं जिस सुख के आने पर मेरा कृष्ण मुझसे विदा मांगता हो, जाने के लिए कहता हो। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए। मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में मेरे कृष्ण की याद रहे और मेरे कृष्ण का साथ रहे। आपने भी तो सुना ही होगा, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। अगर सुख में सुमिरन करोगे तो दुख कभी होगा ही नहीं। कुंती से मिलकर भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपनी लीला पूरी की। आदि आदि क्रम है। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर पांडवों ने भी इस धराधाम को अलविदा कहा और परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित उस समय 15 साल के थे जिस समय उनको राजा बनाया। कितने साल के थे? जोर से बोलो।